फील द डिवाइन लव। दोस्तों, आज की एनर्जी इस प्रकार से है, मैं क्लींस कर लेती हूँ। आज की एनर्जी है कि ये जो व्यक्ति है, इनके आसपास काफ़ी सारी टॉक्सिसिटी है, बहुत ज़्यादा निगेटिव थॉट वाले व्यक्ति। और दूसरी बात, इनके पास लाइफ से भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें इन्होंने की है अपने लाइफ में, जो कर्मा, जिसका यहाँ पर रिफ्लेक्ट अब मिलना प्रारंभ हो रहा है। जैसे कि मैंने कहा 2024 में कर्मा का ही रहेगा। तो जिस भी प्रकार से इन्होंने कर्मा क्रिएट किया, प्लस आपके साथ इन्होंने अभी तक इन्होंने हर किसी के साथ इस प्रकार की एनर्जी की है, लेकिन जैसे ही आपके लिए इन्होंने प्रोजेक्शन करना प्रारंभ किया, ये समझ भी नहीं पा रहे हैं कि इनके साथ क्या हो रहा है। देखिए, कर्मा बैक हो रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों की एनर्जी देखती हूँ। यहाँ पर कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये दिल से चाहते हैं आपसे सॉरी कहना, दिल से चाहते हैं माफ़ी मांगना, लेकिन इन्होंने जो कुछ भी किया है, आपको ये दूर से देखकर आपके तरफ प्रोजेक्शन इस प्रकार से ये किए हैं कि कॉल के द्वारा तो बिल्कुल किए हैं, किसी भी प्रकार से ऑनलाइन ये आपको देखते आए हैं, और ये बार बार आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश इन्होंने किया है। किसी और को मनी फाइनेंस बहुत ज़्यादा, यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक, बहुत ज़्यादा ऐसे माइंड के हैं, सिर्फ इनको अपना लाभ दिखता है, दूसरों का नुकसान हो, इनको अपना लाभ दिखता है। ठीक है, यही कारण है कि इनके लाइफ में इतनी ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस इनके लाइफ में आने वाला, चाहे ये किसी भी स्थिति में हो। ठीक है, इनका कर्मा बैक हो रहा है, चाहे किसी भी स्थिति में अपने आप को समझते हो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा मनी फाइनेंस, पर इस प्रकार की स्थिति आएगी, जैसे कहते हैं ना कि अर्थ से फर्श तक ये व्यक्ति कहीं ना कहीं जाने वाले, क्योंकि इन्होंने आपके साथ ऐसी चीज़ें की। आप एक डिवाइन सोल हैं, इनको नहीं पता था कि आपके साथ, जैसे ये इन्होंने अपने पास्ट लाइफ में भी ऐसी सारी चीज़ें की, जिसकी वजह से इनके पर्सनल लाइफ में इनको सब कुछ काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस मिला। ठीक है, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके साथ ऐसा करने से इनको क्यों ऐसा हुआ। तो इनको धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो भी डिसीट, जो भी गॉसिप इन्होंने आपके अपनों के आसपास आपके लिए कही है, ठीक है, ये उस चीज़ को सुधारने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके आसपास इन्होंने क्रिएट किया, एक षड्यंत्र की तरह रचे। एक मतलब जिसे कहते हैं ना, आपके फैमिली लाइफ में आग लगाने की कोशिश, आपके पर्सनल लाइफ में इस प्रकार की एनर्जी है। तो ये क्या हुआ कि रिफ्लेक्ट हो गया, तुरंत रिफ्लेक्ट हुआ है। और ये न्यू मून से फुल मून के बीच में इन्होंने ये सारी चीज़ें की है, और तुरंत बैकफायर हुआ। आपको हर एक प्रकार से आपके लिए षड्यंत्र रचने की कोशिश इन्होंने की, जो मुझे समझ में आ रहा है। मैं उतना ही चीज़ें यहाँ पर कहती हूँ जितना आप समझ पाएँ। ठीक है, क्योंकि जितना मुझे यहाँ पर रेमेडी भी जितना मुझे बताने के लिए कहा जाता है, उतना ही बताती हूँ। मैं यहाँ पर जो रेमेडी बताती हूँ वो सिर्फ 10% रहता है। जब आप पर्सनल रीडिंग लेते हैं तो आपको रेमेडी ही ज़्यादा मिलता है। बहुत लोग मैसेज करते हैं रीडिंग कैसे होती है, क्या होती है, वो आप इतना सारा, तो देखिए बहुत सारी चीज़ों की जानकारी आपको होती है। पहले तो मूलांक भाग्यांक के बारे में आपको पता चलता है, फिर उसके अनुसार रीडिंग होती है, इंट्यूशन बेस में रीडिंग होती है आपकी, आपको रेमेडी बहुत ज़्यादा प्राप्त होते हैं, और उससे आपको लाभ भी होता है। प्रश्न यदि आप करते हैं तो प्रश्न के उत्तर बस मिल जाएंगे, रेमेडी नहीं मिलेगा तो फिर आप क्या करेंगे, है ना। तो इस प्रकार की एनर्जी डिटेल रीडिंग होती है। इसलिए यदि आप बार बार पूछते हैं तो मैं आपको हर बार कंटिन्यू में आपको मैसेज में रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ। कुछ लोगों को, कुछ लोग नहीं पूछते हैं, कुछ लोगों को ये समझ में आता है, वो डेली रीडिंग देखते हैं, तो किस प्रकार से रीडिंग होती है उनको अच्छे से पता है। तो देखिए, ये उन लोगों के लिए है। यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि ये डिसीट वाली एनर्जी इन्होंने, देखिए एक बार नहीं, जैसे ये एनर्जी कैसी है, मतलब आपने इनकी कोई बात नहीं मानी शायद, या आप बहुत ही पोलाइट हैं, बहुत ही स्पिरिचुअल हैं, जिससे इनको काफ़ी ज़्यादा जेलसी होती है। ये वैसा नहीं बन सकते ना, ये कोशिश भी करेंगे तो वैसा नहीं बन सकते, इनको भी पता है। यही कारण है कि ये कहीं ना कहीं आपके हिडन इनेमी जो हैं आपके, उनसे मिलकर ये सारी चीज़ें करने की कोशिश इन्होंने की, और जैसे ही इन्होंने कोशिश की और जैसे ही इन्होंने किया, बैकफायर हो गया। इनके खुद के पर्सनल लाइफ में ऐसी डिसबैलेंस चल रही है कि टावर, इनके हर एक चीज़ में टावर मैं देख रही हूँ। और आपके लाइफ में यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपका इंट्यूशन पावर इतना बढ़ रहा है, और भी ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, और आप और भी ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं। ये आपके मणिपुर चक्र में कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस को लो करना चाहते थे, इसी वजह से ये बार बार प्रोजेक्शन कर रहे थे कि ताकि आप चुप बैठ जाए, शांत बैठ जाए, अपने काम को सब छोड़ दे। वो तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि आपका लाइफ पर्पस है, आपका सोल पर्पस, ये नहीं हो सकता। तो यहाँ पर क्या हुआ, ऐसा डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है इनके लाइफ में कि ये, जिसे कहते हैं ना कि
आपको खून के आंसू रुलाते हुए खुद ही ऐसी स्थिति में है। माता जी की असीम कृपा है आपके ऊपर, ठीक है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके धैर्य का, इन्होंने आपके लिए बहुत सारी गलत चीज़ें कही, बहुत सारी ऐसी चीज़ें की, आप शांत थे, आपने किसी से कुछ नहीं किया, क्योंकि आप महत्व देते ही नहीं हैं ऐसे लोगों को। सोचिए कि इनके लाइफ में आपके अलावा कुछ नहीं है, इस प्रकार से ये आपके लिए ऐसा प्रोजेक्शन करें, मतलब कितने महत्वपूर्ण हैं आप इनके लिए, है ना। ये अपना सब काम, अपना खुद का कर्मा जो है, ये बैड कर्मा अपना क्रिएट कर रहे हैं आपके लिए, ऐसी सारी चीज़ें करके, लेकिन आप इनकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे। आप पहले भी इनकी तरफ ध्यान नहीं देते थे, ये आपके लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं रखते हैं। यही कारण है कि इनको बहुत ज़्यादा जेलसी होती है आपके पर्सनल लाइफ से, आपके प्रोफेशनल लाइफ से और आपके फैमिली लाइफ से। ये देख पा रहे हैं कि दूर से देख रहे हैं कि आप कैसे बैलेंस होते जा रहे हैं, कितना बैलेंस आपके अंदर आ गया है। इनके प्रोजेक्शन करने के बाद भी आप अपने स्पिरिचुअल यात्रा में डगमगा नहीं रहे हैं, आप अपने स्पिरिचुअल यात्रा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं और कई गुना तेज गति से आप आगे बढ़े, और बल्कि आप योजनाएं बनाकर कार्य कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप अपने इंट्यूशन का प्रयोग करते जा रहे हैं और लोगों की भलाई का भी कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही है कि ये व्यक्ति बार बार मुड़ मुड़ कर आपके तरफ देखते हैं, और जैसे कि मैंने कहा कि ऐसे लोगों का साथ ये ले रहे हैं जो आपके हिडन इनेमी है ना। ये इन्होंने कोशिश भी की आपके लिए ऐसी ऐसी चीज़ें करने की, मैंने कहा कि तुरंत इनके तरफ प्रोजेक्शन हो गया, ऐसी ऐसी चीज़ें इनके तरफ प्रोजेक्शन हुआ जिसको इन्होंने सोचा भी नहीं था, क्योंकि सोर्स परमात्मा जी की कृपा है आपके ऊपर। आपके तरफ मैं देख पा रही हूँ कि या तो आपको कोई ऐसे प्रपोजल मिलने वाले हैं, ऐसे आपके तरफ कोई प्रोजेक्ट आने वाला है, कुछ ऐसा ऑनलाइन कार्य आप करते हैं उसमें आपको किसी का साथ मिलने वाला है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपने जो पेशेंस के साथ आपने कार्य किया उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आपका आ रहा है, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आपका यहाँ पर कंप्लीट होते हुए मैं देख रही हूँ। रीबर्थ, ये व्यक्ति फिर से आपके तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही इनोसेंस बनकर, आपको ड्रीम में मैनिपुलेट करके, क्योंकि मैनिपुलेट करना इनका एक नेचर है, ठीक है, मैनिपुलेट करना इनका एक नेचर है, ये इनका आदत है। ये हर एक व्यक्ति के पास आधी अधूरी बातें करेंगे, अपने बारे में कुछ भी पूरी बातें नहीं करेंगे, और ना ही आपके बारे में सही बातें बताएंगे। ये नहीं बताएंगे कि ये किस प्रकार से आपके पीछे थे, किस प्रकार से आपने इनको रिजेक्ट किया, किस प्रकार से आपने इनको रिप्लाई किया, ये नहीं बताएंगे, ये उलट बताएंगे, ठीक है। ऐसे इंसान है, ऐसे डिसीट है। यदि ये जिनके लिए भी एनर्जी है, ये अभी भी वैसे ही है, नहीं सुधरे हैं, ये आपको ऐसा दिखा सकते हैं क्योंकि आप गो विद द फ्लो में आप आगे बढ़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपके ऊपर परमात्मा जी की कृपा है। इन्होंने आपके लाइफ में बार बार ब्लॉकेज क्रिएट करने की कोशिश की, बार बार, और उस ब्लॉकेज क्रिएट करने के बाद ये अपने लाइफ में काफ़ी सेलिब्रेट करने की कोशिश की, लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ इनका सेलिब्रेशन कुछ भी इनके तरफ, मतलब वो जो चाहते थे ना कि ये खुश रहेंगे और आप दुखी रहेंगे, यहाँ पर क्या हुआ कि आप खुश हो रहे हैं, ये दुखी हो रहे हैं। बहुत ही अलग एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि ये आपके मणिपुर चक्र में कर रहे थे, आपको कॉन्फिडेंस लो कर रहे थे, इनका खुद का कॉन्फिडेंस डगमगाया हुआ है, इनको खुद, इनके आसपास के लोग ही, इनका पर्सनल लाइफ तो पूरी तरीके से टावर में, इनका प्रोफेशनल लाइफ भी ये खुद अपने हाथों से ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। ये खुद अपने बैड कर्मा को यहाँ पर बुला रहे हैं। यहाँ पर साईं बाबा जी का मार्गदर्शन है कि आपको किसी भी प्रकार से इन्होंने डिसबैलेंस किया या आगे डिसबैलेंस करने की कोशिश करेंगे, आपको पूरी तरीके से बैलेंस रहना है, पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में रहना है, क्योंकि आपने अपना जो भी बेस्ट देना था, आपने अपना जो भी इनर वर्क करना था, आप कर लिए हैं। अब इनका समय है, दुखों का सामना इनको करना है। आपके लाइफ से सारी स्थिति, सारी निगेटिव स्थिति हट रही है। इन्होंने जो कुछ भी डिसबैलेंस करने की कोशिश आपको की थी, जितना भी आपके तरफ ये निगेटिविटी किया था, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हट गई, और जिनके पास इन्होंने आपके बारे में गॉसिप किया था, उन्होंने पूरी तरीके से अपनी धारणाएं बदल ली है, क्योंकि आप वैसे नहीं हैं। ये बहुत लोगों को पता चल रहा है, इस वजह से ये अब एक अपना कुंठा होता है ना, कुंठित व्यक्ति, जो इतना भड़ास निकालने के बाद भी, इतनी सारी चीज़ें आपके बारे में बोलने के बाद भी लोग आप ये चीज़ों को भरोसा नहीं करें, क्योंकि आप ऐसे हैं ही नहीं। आप तो लोगों की मदद करें, आप एक लाइट हैं, और ये खुद ही अंधकार में है ना। तो यहाँ पर पूरी तरीके से अपने मालिक की मर्जी पर आपने छोड़ा, और आप अपने लाइफ पर्पस पर लगे हुए। यही कारण है कि इनके लाइफ में वो सारी चीज़ें ये अट्रैक्ट कर रहे हैं
जो इनके लाइफ में, जैसे कहते हैं ना कि ये अपने आप को बहुत ऐसा वेल्दी समझते थे कि इनके लाइफ में सब कुछ है, लेकिन इन्होंने अपने ही बुरे कर्मों की वजह से सारी चीज़ें क्रिएट की है। और आपने अपने जैसे जैसे आपके कर्मा और भी ज़्यादा गुड हुए हैं, और भी ज़्यादा आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो गए हैं। देखिए आदि योगी आपके लिए यहाँ पर मार्गदर्शन है कि आप अपनी एनर्जी को इम्ब्रेस कीजिए, आप अपनी एनर्जी को बढ़ाइए, क्योंकि आप सही पाथ पर हैं। ये लोग आपको पाथ से डगमगाना चाहते हैं, किसी भी प्रकार से आपको रोकना चाहते हैं, क्योंकि इनके आसपास, जैसे कि मैंने कहा कि पास्ट लाइफ से ही और इस लाइफ में भी इन्होंने ऐसे ऐसे लोगों का दिल दुखाया है, ऐसी ऐसी चीज़ें की है जिसकी वजह से, और जो भी चीज़ें निगेटिविटी प्रोजेक्शन किया है वो निगेटिव एंटिटी इनके खुद के ऑरा से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गई है। तो कहीं ना कहीं इनके लाइफ में पूरी तरीके से निगेटिविटी है, पूरी तरीके से ये लोगों के लिए भी टॉक्सिक है, ये खुद के लिए भी। जैसे कहते हैं ना कि एक मुखौटा है इनके चेहरे में, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पर मार्गदर्शन है कि आप अपने ऊपर पूरी तरीके से वैसे ही कार्य कीजिए जैसे कि आपने किया है, अपना इनर वर्क कंप्लीट कीजिए। आपके ऊपर भोले बाबा माता पार्वती जी की असीम कृपा है। यहाँ पर कहा जा रहा है किसी भी प्रकार का यदि एडिक्शन, अच्छा ये जो व्यक्ति है इनको किसी चीज़ का एडिक्शन भी है ना, तो ये इन सारी चीज़ों को छुपाने के लिए ये आपके बारे में ऐसी उल्टी सीधी बातें इन्होंने की, और जब इनको समझ में आया कि लोग ये बातों को नहीं समझ रहे हैं तो इन्होंने लोगों को भेजकर आपके तरफ ऐसे ऐसे मैसेज या कॉल करवाना प्रारंभ कर दिया कि कुछ तो इनको मिले, कुछ नहीं मिला, ठीक है। अब ये निगेटिविटी प्रोजेक्शन आपके तरफ कर रहे हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें भी उनके तरफ वापस बैक हो रही। तो अब ये कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि आप इनके तरफ आए या ये आपके तरफ आए, तो आप इनको एक्सेप्ट करें, कॉम्प्रोमाइज़ करें। इस प्रकार की एनर्जी है। ये कोई भी हो, चाहे ये दूर के व्यक्ति हो, आउटसाइडर हो, चाहे कोई दूर के फैमिली मेम्बर हो, तो ये काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक व्यक्ति है, क्योंकि इन्होंने टॉक्सिसिटी अपने खुद ही क्रिएट किया है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये और एक और चीज़ भी यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि यदि आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा निगेटिव थॉट करते हैं, या निगेटिव थॉट आपको ये एनर्जी वाइज जो है आपके तरफ सेंड करते हैं अपने बारे में बहुत अच्छा सोचने विचारने के लिए, तो इन सारी चीज़ों को लेट गो कीजिए। अब आप समझिए लेट गो किस चीज़ को करने के लिए कहा जा रहा है। लेट गो उन चीज़ों को जो आपको लगता है, जो आपका अंतर्मन कहता है कि ये नहीं हो सकता, ये जो प्रोजेक्शन हो रहा है आपको डिसबैलेंस करने के लिए, ये अपने आप को बहुत अच्छा, यदि ये सही होते, यदि ये आपके लिए सही होते तो कभी भी ये आपसे डिस्टेंस नहीं किए जाते, ठीक है। इन चीज़ों को मैं तो पर्सनली नहीं मानती हूँ, बाकी आप लोगों का अपना खुद का पर्सनल है। यदि कोई व्यक्ति आपके लिए आपके सोल फैमिली मेम्बर है, यदि आपके लिए आपके मतलब आगे बढ़ने में आपका साथ देंगे आपके लाइफ पर्पस में, तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के समय में, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने के बाद और स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्म होने के बाद ऐसे व्यक्ति आपसे कभी भी डिस्टेंस नहीं होते हैं, ये नहीं किया जाता है। ऐसे व्यक्ति आपकी तरफ आते हैं, जाते नहीं हैं। तो आप खुद अपना बुद्धि का प्रयोग कीजिए, और यदि आपको ऐसा लगता है कि अब आप पूरा स्पिरिचुअल यात्रा में जब आप आगे बढ़ गए हैं, जब आप एक हीलर, आपके अंदर एक हीलिंग क्वालिटी अब पूरी तरीके से डेवलप हो गई है, तब यदि ऐसे लोग आपके तरफ आते हैं तो मुखौटा लगाकर आ रहे हैं, और ये खुद ये चीज़ दिखाना चाहते हैं आपको मीठी मीठी बातें करके कि इन्होंने आपके लिए कितना अच्छा कहा है। बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहा है, बहुत गॉसिप किया है, और ये सारी चीज़ों की जानकारी आपको, वैसे भी आपका इंट्यूशन पावर ही आपको गाइड कर रहा है पूरी तरीके से। तो देखिए जिनके लिए भी एनर्जी है, और आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। मैं जब भी समय मिलता है, आप सब समझ पा रहे हैं कि तीनों जो चैनल है अब सब में एक एक वीडियो आता है, और पर्सनल रीडिंग मैं बहुत कम लेती हूँ, क्योंकि रेकी हीलिंग लर्निंग का रहता है, सिखाने का रहता है। तो यदि आप रेकी हीलिंग सीखते हैं तो आप खुद की एनर्जी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आप अपने आसपास के लोगों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनके ऑरा को आप क्लींस कर सकते हैं, अपने 7 चक्र को आप बैलेंस कर सकते हैं। इसलिए मैं रेकी हीलिंग ज़्यादा सिखाने के बारे में सोचती हूँ, और पर्सनल रीडिंग मैं बहुत कम करती हूँ। तो पर्सनल रीडिंग के लिए यदि आप संपर्क करते हैं तो 1 हफ्ते से 10 दिन के बीच में आपकी रीडिंग होती है। जिन्होंने भी बुक करवाया है उनको ये पता है, क्योंकि वो भी काफ़ी डिटेल रहता है, और वो एक रीडिंग ही मैं बुक करती हूँ, क्योंकि उनके लिए भी मुझे मेडिटेशन करना होता है। मैं पूरे तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग में रहकर ही कार्य करती हूँ, किसी भी प्रकार से हड़बड़ी में कार्य नहीं करती। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए। टेक केयर।